हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है मध्याह्न भोजन योजना का सामान्य परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। इसमें केवल आपको थोड़ा सा ही बताना है इसके बारे में कि बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त 1995 से इसको शुरू किया गया था। और इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य, यानी कि इसके एम क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले है स्कूलों में नामांकन यानी कि एनरोलमेंट में वृद्धि करना। यानी बच्चे जो स्कूल में आने से थोड़ा हिचकिचाते थे या किसी कारणवश नहीं आते थे, तो उन्हें आकर्षित किया जा सके, उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो इसके लिए ये स्कीम इसका उद्देश्य रखती है। सेकंड है स्कूलों में रोके रखना और अपव्यय कम करना। यानी कि जो बच्चे हैं जो एडमिशन तो शुरुआत में ले लेते थे, लेकिन किसी तरह से फिर वो छोड़कर चले जाते थे, जिसके कारण सरकार की जो स्कीम्स हैं या जो सरकार की तरफ से चलाई गई है वो अपव्यय हो जाता था उसका, यानी कि वो बेकार चली जाती थी, जिसको वेस्टेज भी बोलते हैं हम, जिसका मतलब है बच्चों का स्कूल बीच में छोड़कर चले जाना। तो इस चीज़ को भी कम करना इसका उद्देश्य रहा। नेक्स्ट है स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना। यानी कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो मेंटेन रहे और बच्चे हमेशा स्कूल में आने के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। तो एक तरह से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यह भी है कि जो स्वास्थ्य लाभ है बच्चों का वो बना रहे, यानी बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। नेक्स्ट एक साथ भोजन व्यवस्था से भ्रातृत्व भाव में वृद्धि करना। यानी कि जो बच्चे हैं उनमें भाईचारा बढ़े, उनमें ब्रदरहुड जो है डेवलप हो। तो ये भी इसका एक उद्देश्य सामान्य रहा है। अब आगे देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा मध्याह्न भोजन योजना की वित्त व्यवस्था। यानी कि इसकी फाइनेंस इसका कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। तो इसके फाइनेंसिंग के लिए यह जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के संचालन में केंद्र और प्रांतीय यानी राज्य सरकारें, उनका जो अनुपात है फाइनेंसिंग का वो 75:25 है। यानी कि जो 75% हिस्सा है वो हमारा केंद्र सरकार देगी खर्च का, और 25% हिस्सा जो है वो प्रांतीय यानी कि राज्य सरकारें इसके ऊपर खर्च करेंगी। तो ये एक अनुपात व्यय का रहेगा। आगे इसके लिए केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को गेहूं, चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध कराती है, और साथ ही स्कूलों में खाद्य सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम बनाने, भोजन पकाने के लिए किचन सेट बनाने और भोजन पकाने के लिए 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइये एवं सहायक की नियुक्ति पर जो व्यय है वो भी केंद्र सरकार वहन करेगी। अब पॉइंट 4 देख लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र, यानी कि इसका स्कोप या दायरा जो है कहाँ तक है। तो शुरुआती चरण में तो यह योजना देश के 2408 ब्लॉकों में चलाई गई थी, और इसके अंतर्गत केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों को ही लिया गया था उस समय। लेकिन जो सेशन 1997-98 के दौरान में इसे देश के सभी ब्लॉकों में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम आगे। वर्ष 2002 में इसमें शिक्षा गारंटी स्कूल तथा 2007 में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी सम्मिलित किया गया, यानी इन दोनों को भी इसको शामिल कर लिया गया। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना,
यानी कि पीएम पोषण योजना, इसका नाम बदल कर रख दिया। और इसमें बाल वाटिका के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि पहले जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी थे उसके साथ साथ अब जो बाल वाटिका के हैं उन बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5th पॉइंट, मध्याह्न भोजन योजना की कार्य प्रणाली, यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन या फंक्शनिंग कैसे होती है। सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के साथ जोड़ दिया गया था। तब से आज तक केंद्र सरकार जो भी और जिस प्रकार की भी सहायता इस योजना को चलाने के लिए करती है उसे सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को भेजती है और ये समितियां पूरे प्रांत में इस योजना को चलाती है। यानी कि 2007 से क्या हुआ, इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया और अब केंद्र सरकार डायरेक्ट सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो योजना चल रही है उसके तहत ही समितियों को इसका पूरा खर्च भेजती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सरकारी दावों के अनुसार प्राथमिक स्कूल जो है कक्षा 1 से 5 तक के जो हैं प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम अनाज तथा दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिए जा रहे हैं। और साथ ही उच्च प्राथमिक स्कूल जो हैं कक्षा 6 से 8 को उन्हें प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस यानी कि हर दिन जिस दिन वह स्कूल आते हैं उसके हिसाब से 150 ग्राम अनाज तथा दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिए जा रहे हैं, ऐसा सरकारी दावे के अनुसार बताया गया है। 6 पॉइंट है मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन, यानी कि इसका इवैल्यूएशन देखते हैं करके कि ये कहाँ तक सफल रहा। इसकी उपलब्धियों में क्या है, वर्ष 2014-15 तक 10.45 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे थे, यानी कि 10 करोड़ और 45 लाख जो बच्चे हैं इससे लाभान्वित हो रहे थे। सेकंड, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बच्चों का नामांकन बढ़ा है। यानी कि इस योजना के तहत जो है काफ़ी तरह के जो बच्चे हैं अलग अलग जातियों के हैं चाहे वो धर्मों के हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये योजना सफल या कारगर रही है। थर्ड देख लेते हैं, सभी स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार हुआ है, यानी कि जो बच्चे पहले कुपोषण के शिकार होते थे या जो बच्चे पहले कभी भूखे आ जाते थे स्कूलों में तो उनके भी स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव देखने को आया है, वो अब पहले से बेहतर हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के एक साथ एक स्थान पर बैठकर भोजन करने से उनमें जाति भेद कम हो रहा है और भ्रातृत्व भाव बढ़ा है, यानी कि उनमें भाईचारे का भाव जो है बढ़ा है, क्योंकि वो एक साथ मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे भाईचारा उनमें उत्पन्न होता है। अब हम इसकी कमियों को देख लेते हैं संक्षेप में। पहला है घोटाला। घोटालों के बारे में अक्सर बार बार आता ही रहता है न्यूज़ में कि मिड डे मील में ये चीज़ें मिला दी गई हैं या फिर मतलब पूरी मात्रा में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा है, बीच में ही क्या है इसको इधर उधर कर दिया गया है। नेक्स्ट, ख़राब भोजन, यानी कि जो ख़राब भोजन है वो सही भोजन के स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जिसके कारण से बच्चों की हालत जो है ख़राब हो जाती है। और आपने देखा होगा वीडियोज़ में या फिर मतलब न्यूज़ में कि चूहे दौड़ रहे हैं उनमें या कई बार कीड़े भी देखे जाते हैं या फिर मिलावट इतनी ज़्यादा है कि भोजन एकदम खाने लायक नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। भोजन से बीमार और मौतें, कई बार उस ख़राब भोजन को खाकर ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि कई सारे बच्चों की इससे मौत भी हुई है, तो जिसके कारण ये बहुत गलत होता है। बच्चों को उनके हक से वंचित करना, अब ये जो घोटाले हैं या ख़राब भोजन है सही के स्थान पर वो बच्चों का हक उनसे छीनता है, जिसके कारण से जब ये ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बच्चे सामान्य रूप से भी जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो भी इससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें भेजने को तैयार नहीं होते।
तो ये कुछ कमियां थी जो कि इसको एकदम नाकामयाब बनाती हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।